क्यों देना है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आतिफ भट्ट और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे 26 नवंबर की रात को ब्लू एरिया में क्या हुआ था जब तहरीक इंसाफ के मुजाहिरीन यहां पर पहुंचे थे। उस वक्त जो जियो टीवी के जो सहाफ़ी हैं जो कवरेज पर यहां पर मौजूद थे, उन्होंने तमाम वाक़यात अपनी आंखों से देखे हैं और उन्हीं से सुनते हैं कि 26 नवंबर की रात को या सारा दिन यहाँ पर क्या होता रहा। और शराज गर्देजी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। शराज, ये बताइएगा कि 26 नवंबर को दिन में आपने क्या देखा, रात को जब यहाँ से तहरीक इंसाफ की क़यादत गई है तो उस वक्त आपने क्या मनाज़र देखे हैं, कारकुनान कितने थे यहाँ पर? बहुत शुक्रिया भट्ट साहब। मैं 26 से भी पहले अगर मैं 25 पे चला जाऊँ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जब काफ़िला पेशावर से निकला है और जब ये अटक पुल से आगे पंजाब की हदूद में दाखिल हुआ है तो बहुत स्पाट था हमारा। वहाँ से हमने इनकी कवरेज स्टार्ट की, इनके साथ साथ हम चलते हुए आए और वहाँ का मंज़र भी मैं चाह रहा हूँ कि आपके तवज्जो से नाज़रीन तक पहुँच सके। जब इन्होंने अटक पुल क्रॉस किया और वहाँ पे शेलिंग हुई तो वहाँ से इनका पुलिस के माबैन, पंजाब पुलिस वहाँ पे थी, उनके माबैन इनका आपस में ज़ाहिर है वो जो ऑपरेशन किया। जब उन्होंने इनको रोकने की कोशिश की तो टकराव हुआ और टकराव में इन्होंने रुकावटों को अबूर किया और वहाँ से भी जो रियासती पूरी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया अपना जो सूबे की, और इधर से रियासत का इस्तेमाल किया गया और उसके बाद जो सूरत हाल है वो आगे चलती आई। सबसे यूनिक चीज़ ये थी कि जब अटक ब्रिज बुशरा बीबी ने क्रॉस किया तो हमारे लिए फ़र्स्ट टाइम था ये, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उनकी तरफ से ये मौक़िफ़ अपनाया जाता रहा है कि बुशरा बीबी गैर सियासी हैं और वो घरेलू ख़वातीन हैं, कोई सियासत में उनका कोई किरदार नहीं है। ऑफ द रिकॉर्ड चलती थी चीज़ें, लेकिन वो फ़र्स्ट टाइम एक ऑफिशली वो उनकी तरफ से ना अनाउंस हो गया, समझ लें जैसे कि अब वो लीड करेंगे। और वो बुशरा बीबी आई, कंटेनर के ऊपर उन्होंने अली अमीन को रिप्लेस किया और माइक जो है और चार्ज जो है वो स्टेज का खुद ले लिया और काफ़िले का चार्ज उन्होंने खुद संभाल लिया। कारकुनों को भी कारकुनों को वो नारेबाजी के थ्रू गरमाती रही उनका खून और वो नारे लगवाती रही। खुद वक्फे वक्फे से हमने देखा कि जो जो रुकावटें आती रही कारकुन अबूर करते रहे, लड़ाई झगड़ा चलता रहा, पुलिस के साथ टकराव भी चलता रहा, मुख्तलिफ जो रुकावटें जो हुकूमत की तरफ से लगाई गई थी वो अबूर करते रहे, चलता रहा। इसमें जो तशवीशनाक भट्ट साहब जो बात हमें लगी है वो ये है कि जो मुसल्लह अफराद थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो धरने के अंदर मौजूद थे और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही आपने अपनी आंखों से मुसल्लह अफराद को देखा है? मैं अगर आप कहते हैं तो वो विजुअल भी आपको भेज दूंगा, वो आप ज़रूर इसका हिस्सा बनाएं प्रोग्राम के साथ। मुसल्लह जो अफराद थे वो, अब आपको पता है कि वो मीडिया के ऊपर भी उन्होंने तशद्दुद करना है, कोई अपना जो हमख्याल जो लोग हैं उनको थ्रू वो तो चलवाते थे चीज़ें, लेकिन गाड़ियाँ तोड़ते थे। मीडिया की कितनी ज़्यादा गाड़ियाँ वहाँ पे तोड़ी हैं उन्होंने। फिर वहाँ से पुलिस वालों को जरमाल बनाया है, उनकी जो कैदी वैन्स हैं जिसके विजुअल पूरी दुनिया में चल रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर चल रहे हैं, उसको पुलिस वालों को वहाँ से उनकी वर्दियाँ उतारी, उनको नंगा किया, उनको मारा, अपनी वर्दियाँ उनकी खुद पहनी और उनको इमरान खान जिंदाबाद के नारे उनसे लगवाए गए, जो हमने खुद रिकॉर्ड किया और वो पूरी दुनिया देख भी रही है, सोशल मीडिया का वो भी हिस्सा है। ज़ाहिर है एक चीज़ें चलती रही वहाँ पे और हम रिपोर्ट करते रहे चीज़ों को सारी। फिर उन्होंने वहाँ से लोगों को गिरफ़्तार करके जब उन्होंने जो कैदी वैन है उसके ऊपर खड़ा होकर उन्होंने नारे लगाए कि भाई, इन्होंने पिछली बार हमारे जब पंजाब KPK पुलिस के लोग यहाँ पे जो मसल्ला थे और जो सिविल कपड़ों में मलबूस होकर यहाँ पे उन्होंने दावा बोला था वफाक के ऊपर, वो गिरफ़्तार हुए थे, उनकी मशीनरी गिरफ़्तार हुई थी, मुख्तलिफ जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं, बाकी उनकी जो एम्बुलेंसेज हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान के बेस में आए थे वहाँ पर मुसल्लह अफराद मौजूद थे और लोगों को यरगमाल भी बना रहे थे, ख़ास तौर पर सिक्योरिटी वालों को। सिक्योरिटी अब हम अगर बात करें यहाँ यहाँ की आपको मैं मंजर बताता हूँ कि ये मंजर है मेरे अकब में। यहाँ पे जब काफ़िला पहुँचा और यहाँ पे कुछ रुकावटें रखी गई थी, इनको अबूर किया और फिर नेक्स्ट यहाँ पे रुकावटें थी, उनको अबूर करके जब काफ़िला डी चौक के अंदर पहुँचा, डी चौक के मेन मरकज़ भी हमारा ऑफिस है और हम अपने ऑफिस की छत के ऊपर मौजूद थे। यहाँ से गुजरते हुए हमारे तकरीबन कोई 4-5 मीडिया हाउसेज आते हैं मुख्तलिफ जो और हैं। बिल्कुल, उसके बीच में आपको खुद देखा होगा कि वो एक न्यूज़ है, उसके अंदर घुसे, हमले किए, उसके साथ जो दीगर दफातर है उसके अंदर हुए और उसके ऊपर एक न्यूज़ के जो ब्यूरो चीफ हैं उनको, उनके सर को भी फोड़ा गया, फिर उनके शीशे तोड़े गए। वहाँ पे ख़वातीन जो हमारी कोलीग्स थी उनको वहाँ पे हरासा किया गया, मुख्तलिफ गंदी लैंग्वेज इस्तेमाल की गई, इमरान खान के नारे मरवाए गए, मारे गए मुख्तलिफ इस अंदाज में। ये कोई देखें, आपका हक है, हर पाकिस्तानी का पुरअमन प्रोटेस्ट करने का हक है और ये आईने पाकिस्तान उसको देता है, लेकिन ये किसी भी शहरी को, चाहे वो आप हो, मैं हूँ, तहरीक इंसाफ हो, नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो या कोई भी हो, किसी भी शख्स को ये राइट नहीं है
कि वो मसल्ला होके आए और आपको ज़बरदस्ती वो कहे कि आप इसके नारे मारें, आपको ज़बरदस्ती वो कायल करे कि आपके ऊपर एक अपना आईने पाकिस्तान को छोड़ के अपना कानून नाफज करें और आपके ऊपर अपनी हुक्मरानी करे। वो ये किसी भी शहरी को हक नहीं है। सही कह रहे हैं आप। यहाँ पे उनका ऑपरेशन स्टार्ट हुआ हज़ारा फोर्सेस के, जब डी चौक उन्होंने देखें, जो बेलारूस के प्रेसिडेंट हैं वो 45 लोगों के साथ का डेलीगेशन यहाँ पे आया हुआ है। अंदर वहाँ पे तकरीबात चल रही हैं, इवेंट्स चल रहे हैं। रियासत की ज़िम्मेदारी है सॉरी, कोई भी स्टेट गेस्ट अगर आता है तो रियासत की ज़िम्मेदारी है उसकी सिक्योरिटी को यकीनी बनाना। अब जब कंट्रोल में, अब यहाँ से हमने देखा है कि वहाँ पे हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं उनको गोलियाँ लगी हुई हैं, उनको किसी को वो उन्होंने वो डाले होते हैं, वो कंचे से वो जो डालते हैं गलेलू के अंदर, फायर लगे हुए हैं कुछ लोगों को, मतलब यहाँ पे शेलिंग हो रही है। आपने अपनी आंखों से देखा कि सिक्योरिटी फोर्सेस को गोलियां लगी हुई हैं? मैं अपनी आंखों से आपको बता रहा हूँ, वो जख्मी हालत में पड़े हुए हैं और हम वो क्या कर रहे हैं, देखें उनको परमिशन नहीं थी कि आप अपने किसी भी रियासती शहरी के ऊपर आप फायर करें। उनका यही था कि शल मार दिया, इससे ज़्यादा वो और कुछ नहीं कर सकते थे। एक शल उनको परमिशन होती है। जब वहाँ पे रुकावटें इन्होंने अबूर करके, जो जिस अंदाज़ में अब जो जिन लोगों की शनाख्त भी हो रही है कि वो गैर मुल्की हैं, पाकिस्तान के शहरी भी नहीं हैं, और आप उन लोगों को लेके आ रहे हैं, वफाक के ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ पे ताजर बरादरी है, ये देखें बड़ा मैन ब्लू एरिया, मैन मरकज़ है तजारत का। बिल्कुल, यहाँ से लोगों ने, आपको पता है कि अदालतों के अंदर भी दरख्वास्तें दी हुई हैं कि हमें जीने का हक दिया जाए। हर 1 महीने 2 महीने के बाद आप इन लोगों को क्यों नहीं रोकते कि जो आके हमारे काम को, यहाँ पे लोग शहरी हैं, उनकी ज़िंदगी को, मामूलात ज़िंदगी को मुतासर कर रहे हैं, तो ये इनका काम बनता है रियासत का कि वे उनको यकीनी बनाएं। वहाँ पे ऑपरेशन स्टार्ट हुआ जब इन लोगों ने डी चौक तक रसाई कर ली। कुछ लोगों ने, आपने देखा होगा विजुअल के, वो कंटेनर उड़ा के वो फोर्सेस के बीच में शामिल हो गए। फिर उन लोगों को वहाँ पे थोड़ा सा इंतज़ार करने के बाद जब देखा कि सूरत हाल ज़रा कंट्रोल में नहीं आ रही और ये लोग बिल्कुल अबूर करने की, और अंदर हमारे डेलीगेशन है, मैन उनका कन्वाई जा रहा है, रास्ता है मैन, अगर उस जगह तक इनको रसाई मिल गई, अल्लाह ना करे कोई नाखुशगवार वाक़या, फिर इंटरनेशनली हमारा इमेज, वैसे ही आपको पता है कि दहशत गर्दी और बाकी इस तरह के जो मसाइल हैं उसकी वजह से हमारा इमेज बड़ा डाउन है। अल्लाह करके अभी चलो कुछ इंटरनेशनल लेवल पे, पहले भी 126 दिन का धरना हुआ, चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं वो नहीं आ सके। आप खुद मतलब वहाँ पे उस चीज़ का हिस्सा थे। अब बेलारूस के सदर अंदर बैठे हुए थे, ये चंद कदम का सिर्फ फासला था। एक बीच में जो डबल रोड है उसको अगर क्रॉस करते तो सामने उस बिल्डिंग के अंदर वो मौजूद थे। इसी तरह तो उस तरह वहाँ पे फिर फोर्सेस ने वहाँ पे ऑपरेशन शुरू किया। पाक अफवाज पाकिस्तान वहाँ पे मौजूद थे, रेंजर्स थे, अफसी एहलकार थे, दीगर कानून नाफिज करने वाले जो इदारे थे। वो डी चौक जो है वो खाली कराया, जिस तरह शेलिंग के जरिए कराया गया। डी चौक वहाँ पे उन्होंने खाली करवाया और उन्होंने आके सामने खड़े हो गए ना। उनको अब ज़ाहिर है वो बड़ी तादाद में आए, पहले तो उन्होंने आम नॉर्मली कंट्रोल किया, बड़ी तादाद में चारों अतराफ से इनके ऊपर शेलिंग बरसाई, वो किया, पीछे इनको धकेला, पीछे धकेल के ये मेरे अकब में अगर आप देख सकें यहाँ पे चंद कदम के फासले पे वो कंटेनर लगा था जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत बुशरा बीबी, अली अमीन और दीगर लोग मौजूद थे। ये दिलचस्प बात है कि इस जगह तक पहुँचने तक जो है वो बुशरा बीबी लीड कर रही थी और अली अमीन और बुशरा बीबी की बड़ी हार्ड टॉक भी होती रही। ये इस जगह पे क्या हार्ड टॉक होती रही है? क्या अली अमीन आगे जाने का कहते रहे थे या बुशरा बीबी? देखें, पहले तो अली अमीन ने और बाकी लोगों ने जिस अंदाज में आपको चला कि कुछ डेलीगेशन जाके बानी पीटीआई से भी मिला और उन लोगों ने भी कहा कि आप वहाँ पे आप कर लें। हुकूमत ने भी 3-4 प्रेस कॉन्फ्रेंसें की। वफाकी जो वज़ीर दाखिला हैं, वज़ीर इत्तलात हैं, उन्होंने कहा कि आपको एक स्पेस दे रहे हैं, एक डेलीगेशन बैठा है, आप पूरा मन एहतजाज करें, आपका राइट है, लेकिन आप ये ना करें कि आप मसल्ला हो के आप चढ़ाई करें, दावा बोल दें। जैसे हमने 126 दिन पहले शलवारें, वो एक कारी साहब थे, मौलाना साहब, वो आए और खान साहब आए और अंपायर की उंगलियां खड़ी होती रही, वो सारी चीज़ें आपने खुद देखी। और फिर शलवारें लटकती हुई हमने सुप्रीम कोर्ट के से लेके पार्लियामेंट तक देखी। वहाँ वॉशरूम खुल गए, वहाँ पे दुकानें चल गई, वहाँ पे बाज़ार लग गए और हम दोनों एक ही इदारे में थे। वो सारी चीज़ें हमने डॉन टीवी में होते हुए मेरे ख्याल से एक साथ हमने कवर किया सारी चीज़ें। तो वो मंजर मतलब देखें, एक रियासत है, आप इसको मजाक क्यों बना रहे हैं? लेकिन अब हम कट टू शॉर्ट आते हैं कि जब 26 अप्रैल को यहाँ पर शुरू हुआ है ऑपरेशन, आप यहीं पर मौजूद थे, आपने कोई गोलियां चलती देखी हैं, कोई लाशें गिरती देखी हैं? बुशरा बीबी और अली अमीन आपस में क्या कन्वर्सेशन कर रहे थे? देखें, मैं जब ये रास्ता पकड़ के आया और यहाँ पे कारकुनान की जानब से जो कीलों वाले डंडे हैं जिनके ऊपर उन्होंने कीलें लगाई हुई थी और जो उनके पास कुछ गन्ने वगैरह भी थी, अब वो खाली थी या उनको बीच में कोई गोलियाँ वगैरह थी क्या, उनके बट जो है उनकी गाड़ियों पे मार रहे हैं, हाथ मार रहे हैं। कारकुनान उनकी गाड़ियों के ऊपर चढ़े हुए हैं, डंडे मार रहे हैं और गालियाँ दे रहे हैं उनको, पश्तो में भी और उर्दू में भी, क्योंकि मुख्तलिफ़ जगहों से, कश्मीर से, अच्छा पंजाब से, बलूचिस्तान से, मुख्तलिफ़ ज़बानों में लोग आए हुए हैं यहाँ पे। उनको कह रहे हैं कि आप जंग जीतने के करीब हैं, आप यहाँ से बैकफुट पे ना जाएं। बुशरा बीबी ने यहाँ पे पहुँच के कहा कि अब हम क्या करें।
क्योंकि सूरत हाल कंट्रोल से बाहर हो रही थी और वहाँ से उनको अपडेट तो आ रही थी ना कि जो फोर्सेस के ऊपर भी जो यहाँ से फायरिंग होती रही है, वहाँ से भी इनके ऊपर शेलिंग वगैरह सारी चीज़ें चलती रही हैं। यहाँ पे उन्होंने आके फिर बैकफुट पे जाने का कहा कि हम बाहर चलते हैं आगे। मैं खुद ये सुन रहा हूँ, मैं आपको वो विजुअल भेजूँगा, वो आप इसमें लगाएं। वो इनको कह रहे हैं अली अमीन की गाड़ी से निकल के बंदा जो अली अमीन के साथ जिनकी एक वीडियो वायरल हुई है अंदर से, वो उनको कह रहा है कि भाई आप थोड़ा सा हमें रास्ता दे दें, आप हमें ये सेंटरोस चौक तक जाने दें, हम वहाँ जाके प्लानिंग करते हैं। लोगों ने कहा नहीं, हम आपको नहीं जाने दे रहे। इतनी देर के अंदर मैं यहाँ से उनके साथ खड़ा होकर एक एज लाइव करके ये गुजर रहा था, जिस स्पॉट पे हम अभी खड़े हैं मैं यहाँ से गुजर रहा था। फोर्सेज ने तीनों अतराफ़ से, ये वाला रास्ता जाने का खुला था, तीनों अतराफ़ से उनके ऊपर शेलिंग शुरू कर दी। और जो इस्लामाबाद पुलिस के कुछ लोग मेरे पास मिले हैं, क्योंकि मैंने तो पहले जो मुझे कुछ आवाज़ें आई फायरिंग की मुझे आवाज़ें आई जैसे फायर हो रहे हैं या कुछ, तो मैं जब घूमा तो मुझे फोर्सेज के जानने वाले इस्लामाबाद पुलिस के कुछ लोग मिल गए। तो उन्होंने मुझे, क्योंकि उस टाइम में रात का मंजर था, तो उन्होंने मुझे भी पकड़ने की कोशिश की। तो मैंने उन्हें अपना कार्ड दिखाया इदारे का, तो मैंने कहा इसको गन को नीचे करो, मुझे गोली लग जाएगी। मतलब वो, क्योंकि मुझे लगा कि ऐसे कि जैसे फायर हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये वो दूसरी हैं, ये डराने वाली हैं, ये मारने वाली नहीं हैं, यानी कि ये उन्हीं के अल्फाज हैं। फिर खैर वो करते रहे यहाँ से, मतलब शेलिंग भी करते रहे। और वो जो आवाज़ जिसमें आती है, जो खाली, मतलब आपको पता है, खुद समझते हैं कि जो एक आवाज़ का एक होता है सिस्टम, खाली जो फायर होता है जिसमें सिर्फ आवाज़ है, साउंड है, प्रेशर, मतलब थोड़ा सा डराने के लिए उन्होंने इस जगह को खाली करवाया। जब ये जगह, ये वो आपको विजुअल भेजूँगा, यहाँ से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भाग के जा रहे हैं, कारकुनान बुशरा बीबी, अली अमीन यहाँ से भागे, यहाँ से उन्होंने राइट लिया और सीधा फिर वो ये जो रोड है फैसल मस्जिद वाला, नहीं, ये दामनेको वाला जो रोड है, हाँ। जो सीधा हरीपुर को लगता है, वहाँ पे बैरियर लगे हुए थे। इस्लामाबाद पुलिस के कुछ जवान वहाँ खड़े थे, मैं इनके पीछे ही था, इनको फॉलो कर रहा था। तो ये उन्होंने जाके वहाँ पे बैरियर पे उनको आराम से, क्योंकि ये 3-4 गाड़ियों पे काफ़िला था, रोकने की कोशिश की। तो उन्होंने उनको वहाँ पे बैरियर को टक्करें मारी और वहाँ से पुलिस वाले बड़ी मुश्किल से बचे और वहाँ से ये भागे हैं फिर हरीपुर के रास्ते से। आपने यहाँ पर उनका कोई एहतजाज ख़त्म करने का ऐलान सुना था? एहतजाज नहीं, एहतजाज तो उन्होंने यहाँ से जाके किया था, क्योंकि पहले तो यहाँ तक तो अली अमीन यही कहता था कि हम आगे चल के प्लानिंग करते हैं। जब यहाँ से डिस्पैच होकर भाग गए यहाँ से, उसके बाद जाके फिर उन्होंने रास्ते में ये अनाउंसमेंट की कि हम इस एहतजाज को रात को थोड़ा सा 12 बजे के बाद के ख़त्म करते हैं, मौखर करते हैं। फिर भी अली अमीन ने दूसरे दिन सुबह भी जाके कहता रहा कि ये अभी तक एहतजाज, जो मनसेरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि एहतजाज जारी रहेगा, हम इंशाल्लाह करेंगे और फिर बाद में हो ना हो एहतजाज जारी रहेगा। ये वो मंज़र जहाँ पे जो सबसे बड़ा एक जो ना अलार्मिंग है, वो ये है कि जब यहाँ पे ऑपरेशन ख़त्म हुआ, मैं इसी रास्ते से वापस गया, क्योंकि उस टाइम गाड़ियाँ शाड़ियाँ हमारी गई और जो रश इतना था कि ड्राइवर मुझे मिल नहीं रहा था और फ़ोन भी नहीं लग रहे थे। तो मैं पैदल अपने ऑफिस गया, जाते हुए जो गाड़ियाँ टूटी हुई थी, जिनको आग लगी हुई थी, जो बाइक्स थे, जो सारी चीज़ें थी जो रास्ते, क्योंकि इन्होंने सॉरी खोले हुए थे, जो कंटेनर्स के पास से इन्होंने थोड़ा थोड़ा रास्ता था, मैं यहाँ से पैदल गया, विजुअल सारे में रिकॉर्ड करता गया। मैं बड़ा यानी क्लियर ये कह रहा हूँ, देखें, एक इंसान, जो इंसानी जान है, उससे ज़्यादा कोई कीमती नहीं है। मैंने तमाम जो विजुअल हैं वो आपको दिखा भी सकता हूँ कि इसके अंदर मुझे कोई भी एक डेड बॉडी नज़र नहीं आई, ना ही मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, यानी कि जो सोशल मीडिया पे कहा जा रहा है 150-200 बंदा जो एक ये मन गढ़ंत एक फैलाया हुआ है प्रोपेगेंडा, ऐसी चीज़ आपको नज़र ही नहीं आई सड़क के ऊपर? मुझे कोई भी एक शख्स ना डेड बॉडी नज़र आई, कोई चीज़ नज़र नहीं आई। बाद की बात कर रहे हैं, ऑपरेशन से कितने घंटे बाद की नहीं है, ऑपरेशन जैसे ही ख़त्म हुआ, जो कुछ बचे कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यहाँ पे पहले, ये क्योंकि फाइनल था, इससे पहले 2 ऑपरेशन उन्होंने पीछे किए थे, वहाँ से इनको पीछे धकेलने के लिए। कुछ लोग यहाँ पे, कुछ 200-300-400 लोग हुए होंगे उन्होंने अली अमीन की गाड़ी को यहाँ घेरा था और उसको यही मुतालबा कर रहे थे कि आप भागो नहीं, आप हमें छोड़ के क्यों भाग रहे हो, आप इनका हिस्सा हो, आप इनके साथ मिले हुए हो, आप जो है ना इमरान खान के साथ चीट कर रहे हो। ये बुशरा बीबी को और अली अमीन को, ये जो कारकुनान है, उनके अल्फाज थे। मतलब ऑपरेशन, जो फाइनल ऑपरेशन था, उसके विदिन 10 to 15 मिनट भी नहीं हुए होंगे। मैंने, ये लोग इधर गए हैं और मैं इधर आया हूँ, मुझे यहाँ पे फोर्सेज ने रोका है, मैंने उनको कार्ड दिखाया कि मैं मीडिया से ऑफिस जा रहा हूँ। ये आप कंफर्म कह रहे हैं कि आपने यहाँ पर सड़क के ऊपर डेड बॉडी नहीं देखी, वरना लोग सोशल मीडिया पे आया जी रातों रात यहाँ पर पानी मार के धो दिया गया, ये हुआ वो हुआ। देखें, जब ये क्लियर हो गया तो उसके बाद तो तमाम मीडिया, क्योंकि जहाँ पे सबसे पहले आपको पता है कि मैं जो चीज़ें मेरी यहाँ से ब्रेक हुई थी, एक मैं इत्तेफाक से ऐसे मौके पे पहुँच गया कि वो, अगर वो विजिबल भी ना होते तो पता नहीं फिर कहते कि तो यहाँ पे वो पता नहीं क्या तूफ़ान बरपा हो गया था इंसान की जंग। तो वो 20-25 मिनट में बाकी साथी भी पहुँच गए थे। जब वो क्लियर होता गया, डी चौक से लोगों को आगे अलाउ किया कि आप जाएँ, अब इसको कवर कर सकते हैं, देख लें आप जो भी है, यानी कि जिस अंदाज़ में है। हमने देखा मुख्तलिफ ये स्टेशन हैं, उसके शीशे टूटे थे, साइडों पे जो प्लाजे हैं
जहाँ पे वो उनके विजुअल भी आ रहे हैं कि देखें जी ऊपर से कोई पता नहीं हमारे ऊपर फायर मार रहा है, नीचे से कर रहा है, उनके ऊपर इदारों के अंदर शीशे, फिर वो सारी कवरेजेस हमने खुद की। लेकिन मैं तमाम दोस्तों से ये रिक्वेस्ट करूँगा, एक पाकिस्तानी होने के नाते मैं तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि किसी भी प्रोपेगेंडे का हिस्सा आप ना बने जब तक आपके पास कोई अथेंटिक चीज़ नहीं आती। आप फ़लस्तीन की तस्वीरें आप कुरम एजेंसी के विजुअल लगा के कह रहे हैं कि ये देखें वहाँ पे वो बाज़ार चल रहे हैं। आपको पता है कुरम की ऐसी सूरत हाल बनी हुई है कुरम एजेंसी की कि वहाँ तो मतलब बिल्कुल बंद है, राब्ता ही बंद है। पाकिस्तान का सिस्टम ही उसके साथ कट ऑफ है अभी। अब वो किस हाल में वहाँ पे फायरिंगें चल रही हैं, मारे गए हैं 200-300 बंदा वहाँ पे मारा गया है मुख्तलिफ कबाइल का। वो जो विजुअल्स हैं उनको लगा के डी चौक से जोड़ के कि ये देखें जी ये हॉस्पिटल के अंदर लोग पहुँच गए हैं, यानी कि ये टोटल प्रोपेगेंडा किया गया। पहले ये कह रहे हैं कंटेनर से लाशें पड़ी हुई हैं, फिर ये कह रहे हैं कि पॉलीक्लिनिक के जो डेड बॉडी रूम है और वो जो दूसरा है उसका जो पिम्स का है वो तमाम के तमाम भर गए हैं। और अब यहाँ से वो कंटेनर में डाल के, अच्छा वो किसी शख्स ने आके यहाँ से वीडियो बनाई, यहाँ चील का भी ऊपर फिर रहे थे, वो खुदा का खौफ करें। वो ये कह रहे हैं जी देखें जी चील का भी ऊपर फिर रहे हैं, नीचे लाशों खा रहे हैं जी। ये मतलब ये वफाकी दारुल हुकूमत है। चील का कहाँ से आ जाने थे? दिन के टाइम, सुबह के टाइम, दूसरे दिन की बात कर रहा हूँ। अच्छा। जब ये ऑपरेशन हुआ ना सुबह हुई, तो सुबह कोई एक साथी आया, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उसकी साउंड लग रही थी, उसने वहाँ पे चील का पे सुबह फिर रहे थे, उनको ऊपर से वीडियो बना के विजुअल नीचे दिखाया और कहा कि ये देखें नीचे कंटेनर हैं। हाँ। अच्छा ये नहीं दिखाया कि कंटेनर है, तो मैं चील का पे फिर रहे हैं, जाके लाशें भी दिखा दूँ, लाश भी दिखा। मैं यानी एक जस्ट प्रोपेगेंडा है। आप तमाम लोगों से मेरी इनके व्हाट्सएप के चैनल के थ्रू रिक्वेस्ट है, आप जायज़ हुकूक़ के लिए आवाज़ ज़रूर उठाएँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पूरा हक़ है कि वो एहतजाज करें, वो इस मुल्क के शहरी हैं, लेकिन पूरा मन एहतजाज करें। कोई भी ऐसी चीज़ का हिस्सा दोस्त सोशल मीडिया के ऊपर ना बने कि जो इस रियासत के ख़िलाफ़ जाए। अब और कुछ लोगों के, अब मैंने वो कुछ चीज़ें अपने सोशल मीडिया पे शेयर की हैं, वो ये कह रहे हैं ये अब एक क्रिकेट का एक मेला सजने जा रहा है, उसको भी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान पूरा अमन नहीं है जी, ये भारत में कराएं, और वो PTI के अकाउंट्स बने हैं। बस जी हम तो यही दुआ करेंगे। आपका भी बहुत शुक्रिया कि अल्लाह ताला सबको हदायत दे और सबको जो मनफी जो प्रोपेगेंडा है उससे दूर रहने की अल्लाह ताला ये हदायत दे सकता है। बाकी ये हमारे साथ जो मौजूद थे शराज गर्देजी, जो कि सहाफ़ी हैं और बहुत पुराने सहाफ़ी हैं और हर जगह पे कवरेज करते हैं, हुकूमत हो, अपोजिशन हो, या जो भी कोई इस तरह का बड़ा कोई भी इवेंट हो तो ये उसमें आगे होकर कवरेज करते हैं और अथेंटिक कवरेज करते हैं। और आज भी ये ऐन शाहिद हैं, जो भी वाक़या यहाँ पर हुआ था उन्होंने जो अपनी आँखों से देखा है। अलबत्ता एक चीज़ उन्होंने वाज़ेह की है कि वो 10 से 20 मिनट बाद यहाँ से गुज़रे हैं और उनको सड़कों के ऊपर कोई लाश नज़र नहीं आई। जो भी चीज़ उनको नज़र आई है उन्होंने कैमरे की आंख से रिकॉर्ड किया है। बाकी तमाम सिर्फ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है सोशल मीडिया की हद तक। इसके साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।